हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आस्तीन के सांपों से बचना सीख रहे हैं आप। तो आपके दोस्तों सहेलियों के दिल में आखिर क्या है? तो आस्तीन में कौन रहते हैं? आपके यही लोग रहते हैं। कुछ सांप होते हैं, कुछ सच में मित्र दोस्त होते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे सबकी सच्चाई को। टैरो कार्ड के माध्यम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। कार्ड शफल कर लिए हैं, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मुझ तक आएगी और आपसे रेजोनेट हो सकेगी। रीडिंग हो सकता है अगली रीडिंग आपके लिए हो। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है और जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन्हीं की रीडिंग हो सकेगी, कॉल से नहीं होगी, ठीक है। जब आप एनर्जी फीस पे कर देते हैं फिर मुझसे कॉल से बात हो सकेगी आपकी। तो देखो, रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी फीस जमा करते ही आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। और जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड के माध्यम से, आपके दोस्त सहेली मित्र जहाँ तक है संख्या बहुत रही, बहुत ज़्यादा मित्रों का घेरा जमाव बड़ा। लोग आपसे जुड़ना चाहते थे तो आपने किसी को इनकार भी नहीं किया है, सबको साथ लेके चले। आप एक खुश दिल इंसान रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको ज़िंदगी की जो है असलियत समझ में आने लगी, क्योंकि लाइफ में आप ऐसे घन चक्कर में पड़े, ऐसे तूफान में फंसे कि आपने समझ लिया कि जीवन में हर इंसान जो हमें अच्छा दिखता है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमें दिखावा कर रहा है सिर्फ प्यार का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा सच्चा मित्र या सच्चा दोस्त या सच्ची सहेलियां हों। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए आप अपने अपने मित्र सहेलियों के हिसाब से सुन सकते हैं। आपने देखो, पहले आप बहुत मित्रता को महत्व देते थे, अपने जीवन में एक अभिन्न अंग समझते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने जाना कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपके मित्र हैं। कुछ लोग आपसे जलन ज्वेलसी से भी मित्रता रखते हैं, जिससे कि आपकी नकल उतार सकें, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा है आखिर, और आपको डीमोटिवेट कैसे किया जाए, आपको पीछे पैर पकड़ के कैसे खींचा जाए। तो ये मित्रता की आड़ में वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए भी कुछ लोग दोस्त बनकर आपके बैठे। ये बात आप अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। तो आपने आस्तीन के सांपों को पहचानना सीख लिया, और जब से आपके जीवन में कई एक घटनाएं ऐसी हुई जिनसे कि आप वास्तविकता से रूबरू हो सके, और आपने जाना कि मित्रता के भेष में छिपे आस्तीन के सांप कौन है, तब से आपकी मित्रता जैसे कि बहुत कम हो गई। आप बहुत ही गिने चुने लोगों से आपका संपर्क है, और कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के हिसाब से उसको चलना ही पड़ता है। तो आप समाज के हिसाब से चल जरूर रहे हैं, लोगों से व्यवहार बर्ताव भी कर रहे हैं, लेकिन आप पहले जैसी मासूमियत जैसे कि आपने खो दी है। पहले आप बहुत मासूम थे, बहुत एक बच्चे वाला दिल आपका आज भी मासूम है, आप आज भी बच्चे वाली एनर्जी में हैं। लेकिन एक बच्चा सतर्क हो जाता है ना, माँ बाप सिखाते हैं, उसको बताते हैं। तो पहले तो जिद्दी वाले बच्चे थे आप, सुनते ही नहीं थे, किसी की समझते नहीं थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब आपके जीवन में इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ें आई, इन्हीं लोगों की वजह से, जिनको आप अपना कह रहे थे, जिनको मित्र मान रहे थे, तब आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है। तो अब आप ऐसे बच्चे हो गए हैं कि अगर आपको शिक्षा दी जाती है तो आप समझने की कोशिश करते हैं। तो ये शिक्षा आपके अंतर मन से ही आ रही है, कोई व्यक्ति विशेष आपको शिक्षित नहीं कर रहा है। तो आप धीरे धीरे पहचानने लगे हैं आस्तीन के सांपों को, जिन्होंने आपकी ग्रोथ में रुकावट डाली। आपके साथ रहते रहते कुछ लोगों ने इतनी उन्नति की जिनमें अकल थी, न थकल थी, न शकल थी, और वो जाकर कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपके विवेक का यूज करते हुए और आगे बढ़े। अब इसको किस्मत भी कह लीजिए, अगर आप किस्मत कह सकते हैं तो, कि डिवाइन ने उनको उनके जीवन में आपको शामिल किया जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। चलिए, एक जरिया आप बने, दीपक देखो जलते हुए, कहते हैं ना, बत्ती जलते हुए रोशनी देती है सबको और आखिर में बुझ जाती है। अपने लिए क्या, तो निस्वार्थ भाव से आपने दोस्ती की है, लोगों के काम आप आए हैं।
तो देखो, लोग समझते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हैं, सच्ची मित्रता रखते हैं, लेकिन अब आपका भरोसा सा उठ गया है, आपका विश्वास उठ गया है। अब आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में झूठे जमाव बाड़े रहें। अब आप ये चाहते हैं गिने चुने लोग हों पर सच्चाई के साथ हों। आप सबसे पहले तो आपका दिल इतना टूटा बुरी तरीके से, इतने धोखे आपने खाए हैं, तो सबसे पहले आप ये मजबूत हुए हैं कि अब चाहे कोई जीवन में आ जाओ, चाहे कोई चले जाओ, मैं किसी से गहराई से नहीं जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। ये आपने निर्णय कर लिया है, तो कमर कस ली है आपने और जान लिया है तब तक कोई आपको नहीं ढस सकता जब तक आप उसको पालेंगे नहीं। तो आपने ऐसे आस्तीनों के सांपों को पालना छोड़ दिया है। अब आपसे जो दिखावा, जैसा दिखावा सामने वाले करते हैं वैसा ही दिखावा आप करते हैं। अब व्यर्थ में आप किसी का सहयोग सहायता करने के लिए खड़े नहीं रहते। हमेशा उपलब्ध रहने वाले आप अब किसी के लिए आप उपलब्ध नहीं। अब फ्री में एक शब्द नहीं है आपका, यानी कि जब तक अब आप भी ऐसे हो गए हैं कि सब स्वार्थी दुनिया में अगर मैं अपने लिए स्वार्थ सोचता हूँ तो कुछ बुरा नहीं है। तो आप स्वार्थ ऐसा नहीं सोचते हैं कि कोई आपके काम आएगा, किसी का फ़ायदा आपने उठा लिया, ऐसा नहीं है। आप ऐसे स्वार्थी हो गए हैं कि अब आप फिजूल में फ्री में किसी के काम नहीं आएंगे। अब जिसको ज़रूरत हो, जिसको आवश्यकता हो वो आए, अपनी तरफ से आप नहीं किसी के सहयोग के लिए आप खड़े होंगे, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया आपने और आपको आखिर में मिला क्या। कहते हैं ना कि इंसान बहुत जब अच्छा होता है, नेक दिल का होता है, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। वो किसी के सहायता सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा खड़ा रहता है, तो लोग उसको ऐसा सोचते हैं ये तो चलो फ्री में मिल रहा है, बेवकूफ़ है, चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए। ऐसी बातें सोच के क्या होता है, आपसे काम निकलवा लेंगे, आपसे मित्रता रख लेंगे, आपसे बहुत अपनापन दिखा लेंगे, और जैसे ही आपसे काम सिद्ध हो जाएगा फिर आप कहाँ कौन कहाँ, फिर एक कॉल मैसेज करने में भी इंसान ऐसा हो जाएगा, अरे उस पर टाइम ही नहीं रहेगा, है ना। ऐसे लोग हो जाते हैं। तो लोगों को बदलती देर नहीं लगती है, तो आप भी समझ चुके हैं। तो आपने अब सीखा है कि आस्तीनों के सांप से आखिर बचा कैसे जाए। आप समझ चुके हैं कि अब मुझे किसी के साथ इतना इमोशनली जुड़ाव नहीं रखना है, इतना कस के किसी भी रिश्ते को नहीं पकड़ना है। वो रिश्ता चाहे मित्रता का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे कैरियर में कहीं कार्यस्थल पे कोई हो, या लव लाइफ को हो। अब आप उतने सीरियस नहीं होते, लेकिन आप बहुत दिल के भोले हैं। आपको पता है कि आप जल्दी दिल से जुड़ जाते हैं और आपका दिल टूट जाता है, आप दुखी रहते हैं और मुश्किल से आपको संभलना होता है। तो आप लोगों से सावधान हुए हैं, आप रिश्तों से सावधान हुए हैं। आपने क्या किया है, धीरे धीरे रिश्ते बनाने ही कम कर दिए, लोगों से दूर रहने लगे आपने लोगों से दूरी बनाई है। तो ये आपने सीखा, आपने जान लिया। अच्छा, आपके दोस्तों और सहेलियों के दिल में क्या है, आपके दोस्तों सहेलियों के दिल में कुछ एक आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो आपको सच में दिल से चाहते हैं। कुछ एक फ्रेंड के दिल में ये है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप कहीं से कमा रहे हैं, चाहे उनको आपकी परेशानी तकलीफ़ें दिख रही हैं, फिर भी वो एक उम्मीद लेके चलते हैं कि आपसे फ़ायदा होगा, आपसे पैसे मिल जाएंगे। अक्सर कुछ लोग आपसे मांगते भी रहते होंगे, आपको अपनापन भी दिखाते होंगे, फिर भी आपसे पैसे मांगते होंगे, ये बिना सोचे कि आप कैसे क्या अपना जीवन यापन कर रहे हैं या कैसी परिस्थितियों में फंसे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, दिखावा ज़रूर करते होंगे कि उनको बहुत हमदर्दी है आपसे, हाँ आप परेशानी में हो, लेकिन आप अभी उनकी मदद कर दोगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो आप कैसे दिल के हो, जहाँ तक संभव होता है आप कर ही देते हो। आज भी आप कठोर ज़रूर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कठोर उतने नहीं बन पाएंगे जैसे लोग होते हैं, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं हो। आप स्वार्थी दुनिया से अलग हो, आपका दिल बहुत नेक है, आप प्योर सोल हो, आप जहाँ तक होता है हेल्प करते हो लोगों की, और बाद में क्या होता है फिर फंस जाते हो, आपके पैसे फंस जाते हैं, आप रिश्तों में फंस जाते हो, लोग कहीं ना कहीं आपको छल के ठग के चले जाते हैं। तब फिर आप एक बार कहते हो कि बस अब की बार मैं सावधान रहूँगा, ऐसे आप हो जाते हो, लेकिन हर बार आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा होता है। ये लव लाइफ को ही लेके नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को लेके नहीं है, या यारी और मित्रता के बीच में भी है ना। बहुत सारे लोग नॉर्मल रिश्ते होते हैं, उनमें भी आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भी जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए आप खड़े तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो हमेशा आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप अब बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जो फ्रेंड सर्कल है बहुत कम कर दिया है,
उनके दिल में सिर्फ आपके लिए स्वार्थ रहता है कि कैसे ही आपका फ़ायदा उठाया जाए। आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो आपका रुपए पैसे से, आपके टाइम से, हर चीज़ से आपका फ़ायदा उठाना की कोशिश की जाती है। लेकिन आप लव लाइफ को लेकर तो आप बहुत सतर्क हो गए हैं, किसी को अपने जीवन में एंट्री ही नहीं दे रहे हैं, है ना? क्योंकि आप डर चुके हैं, आपके जीवन में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं। लेकिन अब आप दोस्तों और मित्रता की गहराई तक को समझ पा रहे हैं कि जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब हर इंसान के पास एक बहाना होता है। आपके बुरे वक्त में जैसे कि सब पल्ला झाड़ लेते हैं, थोड़ी देर का दिखावा जरूर करते हैं, आपका सहयोग कर देते होंगे छोटा मोटा, जिससे कि आपको लगे कि वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल दिल से वैसे आपको पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, आपके रुतबे को पसंद करते हैं, आपकी चाल ढाल, आपकी खूबसूरती को पसंद करते हैं, सराहना करते हैं। आपके दोस्त मित्र बने ही इसलिए हैं कि आप दिखते बहुत अच्छे हैं, तो अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए कुछ लोग आपसे मित्रता करते हैं। लेकिन हर मित्रता में एक स्वार्थ छिपा रहता है। तो अगर नॉर्मल स्वार्थ है किसी का, तो स्वार्थ से तो दुनिया जुड़ी है। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब जहाँ हद से ज़्यादा आप पर दबाव या प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ आपको समझना होगा कि ये सहेली या ये दोस्त जो है सिर्फ आपसे मतलब का प्यार है। तो कुछ लोगों के दिल में आपसे मतलब का प्यार है, कुछ लोग आपको बेमतलब निस्वार्थ भी प्यार करते हैं। तो आपके पास रह चुके हैं कुछ गिने चुने लोग जो कि सच में आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, किसी व्यक्ति विशेष या दोस्त के विषय में जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग में बाकायदा खुल के अपनी बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है, फीस है। फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते, इतने की तो आप एक जोड़ी कपड़ा लेके पहन के एक बार छोड़ देते हैं। तो चलते हैं, आप अगली रीडिंग पे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।